ठीक है। सवाल है हमारा आई बराबर जीरो से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब हमारा दिया हुआ है सवाल में कि एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, यहाँ जी एक्स प्लस जी कोष्टक ए माइनस एक्स बराबर क्या दिया है 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आई बराबर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर मैंने एक मान लिया। जब समीकरण नंबर एक माना तो मैं प्रगुण फोर, या प्रगुण फोर लगा दे रहा। तो प्रगुण फोर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रगुण फोर लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कि आई बराबर जीरो से ए एफ एक्स के स्थान पर हमें क्या करना है, पुट पुट एक्स बराबर हम ए माइनस एक्स लगा दे रहे हैं। तो अब ए माइनस एक्स, तो यहां हमने ए माइनस एक्स कर लिया इंटू जी एक्स है तो जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमको क्या करना है, तो अब हमारा दिया है कि एफ एक्स बराबर, सॉरी आई बराबर जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी कोष्टक ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो यहां दिया है, हम क्या करेंगे कि हमें जी कोष्टक ए माइनस एक्स बराबर निकाले, तो इसको मैं पच्छंदा कर दूंगा। तो ये आ जाएगा हमारा जी ए माइनस एक्स बराबर फोर माइनस, ये आ गया जी एक्स। ठीक है। तो अब हम इसके स्थान पर हमें ये रख देंगे फोर माइनस जी एक्स। तो अब हमने यहां रखा आई बराबर जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू, यहां रखा मैंने फोर इंटू। तो अब क्या है हमारा, और ये आ गया आई बराबर जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू कोष्टक फोर माइनस जी एक्स कोष्टक वन इंटू डी एक्स। देखो एफ ए माइनस एक्स बराबर हम क्या रख देंगे एफ एक्स। तो हम यहां रख देंगे आई बराबर जीरो से ए एफ एक्स और फोर माइनस जी एक्स कोष्टक वन इंटू डी एक्स। अब हम इस एफ एक्स का अंदर गुणा कर देंगे। तो जब अंदर गुणा करेंगे तो आई बराबर जीरो से ए फोर एफ एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स कोष्टक वन इंटू डी एक्स। अब क्या है हमारा आई बराबर फोर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स का अंदर गुणा कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स और जी एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हमने क्या किया, इसके स्थान पर देखो, ये पहला समीकरण नंबर एक माना है आई बराबर जीरो से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, आई रखते हैं। तो यहां हमने आई रखा, तो ये आएगा मेरा आई बराबर फोर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस का। तो अब क्या करना है हमारा, तो आई बराबर आ गया फोर और जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। इस आई को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा आई प्लस आई बराबर फोर जीरो से ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आ गया, अब ये टू आई बन गया। तो टू आई बराबर फोर और जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। इससे काटा मैंने दो दूनी चार, तो ये आ गया आई बराबर टू और जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। हैंस प्रूव्ड। हो गया सॉल्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, याद रखना इस परीक्षा में आने के लिए। ठीक है। तो इस साल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये दिया है मेरा एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉसेक, एक्स कॉसेक प्लस टेन की घात फाइव एक्स और प्लस का वन इंटू डी। ठीक है, यही समझ। ठीक है, देखो तो अब हमें इसमें क्या करना है समझ लें। देखो तो, इसे मैं
तो इसे हम मैं क्या कर ले रहा हूं, आई बराबर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है। प्लस इसे भी मैंने अलग किया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और 10 की घात 5x इंटू डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और 1 डी एक्स। देखिए तो इसमें क्या बन रहा है, तो ये तो पहले प्रगुण बन गया माइनस ए से ए, तो माइनस ए से ए और विषम फलन आ रहा है। कौन सा फलन आ रहा है, विषम, विषम घात है तो विषम आ गया, इसका मतलब विषम, जहां जो विषम बताया था मैंने माइनस ए से प्लस ए, एफ एक्स डी एक्स बराबर तो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। तो अब बेटा इसको मैं डायरेक्ट जीरो कर सकता हूं, ठीक है। तो आई बराबर यहां लिख दो, यह है विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए जो ये इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, इसके जो जीरो, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो आ जाएगी। तो अब हम इसको यहां रख देंगे, आई बराबर ये जीरो और ये वाला जीरो, प्लस अब ये बचा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और 1 डी एक्स। 1 का समाकलन कर दो बेटा, तो 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स लिमिट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो यहां रख देंगे आई बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो आई बराबर हमने रखा, पहले प्लस के रखेंगे पाई बट्टे टू, अब माइनस की पाई बाई टू रखेंगे तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो एलसीएम 2 आ गया, आंसर आया आपका बेटा पाई, पाई प्लस पाई, 2 पाई बटे टू, टू से टू कट गया तो आंसर आया आपका पाई, यही आंसर, ठीक है। कर लीजिए इसको, पावर 0 से पाई बाई टू लॉग, देखिए तो आई बराबर 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है, ठीक है। तो अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सवाल, अरे यार उल्टा कर दो मैंने सवाल, साइन एक्स ऊपर है, यहाँ साइन एक्स है और यहाँ कॉस है, ठीक है। तो अब सवाल हमारा ही है, तो आई बराबर 0 से पाई बाई टू लॉग पुस्तक 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब करना क्या है, इसमें ही प्रगुण 4 लगा दे, तो प्रगुण 4, प्रगुण 4 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, अब प्रगुण 4 लगाना है, तो प्रगुण 4 में हम क्या करेंगे, पुट x बराबर पाई बट्टे टू माइनस एक्स, हम x के स्थान पर पाई बट्टे टू माइनस एक्स लगा दे रहे हैं और इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो अब हमने क्या किया, i बराबर 0 से पाई बट्टे दो लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बट्टे टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 और कॉस पाई बट्टे टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर 0 से पाई बट्टे टू लॉग, देखिए बेटा तो अब हमें करना क्या है, 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, तो हम इसको लगा देंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स है अपॉन, इसी तरीके से 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी एक्स आ गया। अब हमको करना क्या, अब हमें मान लेना, हम इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण
एक व दो को जोड़ने पर, जब समीकरण एक और दो को जोड़ा तो आई प्लस आई, 0 से पाई बटे 2, देखो मैं लिमिट तो दोनों में बराबर है तो मैं दोनों को एक साथ रख के चल रहा हूं, तो लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स और कोष्टक बंद इंटू डीएक्स। अब हमारा सूत्र बना लॉग एम प्लस लॉग एम, तो सूत्र कौन सा है हमारा, लॉग एम प्लस लॉग एम बराबर आएगा हमारा लॉग एम एन। तो अब हम इसमें लगा दें 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 और लॉग एम एन, तो ये आएगा हमारा लॉग एम एन 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू यही आया 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स क्वेश्चन वन इंटू डीएक्स। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमें 4 प्लस 3 साइन एक्स से 4 प्लस 3 साइन एक्स कैंसिल हो गया और 4 प्लस 3 कॉस एक्स से बेटा ये कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आया हमारा 2y बराबर 0 से पाई बट्टे 2 लॉग 1 इंटू डीएक्स। तो 1 ये तो पूरा 0 हो गया, तो 2i बराबर 0 अर्थात i बराबर 0, आंसर आपका आ गया 0। तो एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब आगे देखेंगे विविध। ठीक है, तो अब विविध प्रश्नावली है। विविध में क्या है, पहला सवाल है वो कह रहा है 124 तक प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डीएक्स। तो अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डीएक्स, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहां से 1 अपॉन, यहां से x कॉमन ले रहा हूं तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो अब मैंने इस तरीके का आपको सवाल कराया था आंशिक भिन्न के द्वारा, तो आंशिक अब इसे किस तरीके से तोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स कोष्टक एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो इंटू डीएक्स। ठीक है, तो अब हम आंशिक भिन्न में तोड़ दे रहे हैं इस तरीके से, तो a अपॉन एक्स डीएक्स प्लस v अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स और प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स डीएक्स, इसे दिया मैंने समीकरण नंबर सी। अब इसे समीकरण नंबर 1 दिया, तो अब हम आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे, यहां लिख ले रहे हैं आंशिक भिन्न से हमें a b और c का मान निकालना है, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। तो आंशिक भिन्न से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन, इसे रखा मैंने x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बराबर a अपॉन एक्स प्लस v अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमको करना क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बराबर, अब इसका एलसीएम ले लो तीनों का, जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब एलसीएम लिया तो हमें a में गुणा करना है, तो a में हम किसका गुणा कर देंगे भाई, x का तो नहीं करना है, इन दोनों का कर दें इस पे, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस, अब इसी तरीका से b, तो b में अब किसका नहीं करना है, 1 प्लस एक्स का नहीं करना है, x का और 1 माइनस एक्स का कर देंगे, तो ये आएगा x और 1 माइनस एक्स प्लस c। अब c में क्या नहीं करना है, 1 माइनस एक्स का गुणा नहीं करना, हमें x और 1 प्लस एक्स का करना है, तो ये आ गया x और 1 प्लस एक्स। अब देखिए, अब ये हमारा एलसीएम, इससे ये कट गया, तो यहां बचा 1 बराबर a कोष्टक
1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस वी एक्स 1 माइनस एक्स और प्लस सी एक्स और 1 प्लस एक्स। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमें ए और बी और सी का मान निकालना है। जब ए बी सी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम अगर ए का मान निकालें तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा, और अगर हम बी का मान निकालेंगे तो ए और सी को करेंगे। इसी प्रकार सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए और बी का मान जीरो करना है। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे, और ए का मान निकालने के लिए हम बी और सी का यानी जीरो करना है। तो ऐसा मान रखो जिससे कि बी और सी हमारा जीरो हो जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि पुट हम x बराबर हम जीरो रख दे रहे हैं। जहां x है वहां हम क्या रखेंगे जीरो। देखो इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन x आ रहा है, तो हम x के स्थान पर क्या रख देंगे जीरो। तो अब हमने क्या किया 1 बराबर a और 1 प्लस जीरो 1 माइनस जीरो प्लस v इंटू जीरो और 1 माइनस जीरो प्लस c इंटू जीरो और 1 प्लस जीरो। अब देखो ये तो जीरो हो गया, v और c जीरो हुआ, a का मान आ गया, तो a बराबर हमारा आ गया 1। अब हमको क्या करना है, अब हमने a का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है b और c का। तो b और c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे a और c को जीरो करेंगे। अब a और c में कॉमन देखो कि a और c में क्या कॉमन आ रहा है। देखो 1 प्लस एक्स यहां पर भी है, 1 प्लस एक्स यहां पर भी है। तो हम क्या करें, हम x का ऐसा मान रखें जिससे कि a और c जीरो हो जाए। हम x की वैल्यू देखो माइनस 1 रख दे रहे हैं क्योंकि प्लस का 1 है, 1 प्लस एक्स है तो यहां माइनस 1 रख देंगे तो ये मान जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे अगेन पुट x बराबर हमने माइनस 1 रखा, तो ये आ गया मेरा 1 बराबर a 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 प्लस v इंटू माइनस 1 और 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस c इंटू माइनस 1 और 1 माइनस 1। देखो c और a जीरो हो गया, तो ये बचा मेरा 1 बराबर a जीरो और माइनस का b यानी 2b आ गया, और ये माइनस का c ये जीरो आ गया। ठीक है, तो अब b का मान आया मेरा माइनस का, इधर देखेंगे 1 बराबर माइनस का 2b, तो b बराबर आया माइनस 2 का भाग दिया तो माइनस का 1/2। ये हमारा b का मान आ गया। अब हमको निकालना, देखो a आ गया b आ गया, अब निकालना हमें c। तो c का मान निकालने के लिए हमें a और b जीरो करना है। a और b जीरो करने के लिए हम कॉमन देख ले रहे हैं, 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी है और 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब हम x के स्थान पर वर रख दें। क्या रख दें, x के स्थान पर वर रख दें। जब x के स्थान पर वर रखेंगे तो ये हमारा देखो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। जब हम x के स्थान पर जीरो रखेंगे, वो सॉरी 1 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा अगेन पुट x बराबर 1 रखा 1 बराबर a, यहां रखा 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1 प्लस v, यहां रखा 1 और 1 माइनस 1 और प्लस c 1 इंटू 1 प्लस 1। a जीरो हो गया और b जीरो हो गया, तो 1 बराबर 0 प्लस 0, अतः ये आ गया हमारा 2c। तो c का मान क्या आ गया हमारा c बराबर 1/2। अब हमको क्या है, अब हमें तीनों मान मालूम पड़ गए a b और c। अब a b c का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब हमें कहना क्या a b c, तो अब a b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a b c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो जब a b और c का मान समीकरण 1 में रखने के लिए करना क्या, देखो समीकरण क्या माना था मैंने
ये माना ए अपॉन एक्स, ए की वैल्यू क्या है हमारा 1 दिया है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स कर दिया, प्लस बी, बी का मान क्या है, बी का मान -1/2 है, तो -1/2, और ये दिया है हमारा 1 प्लस एक्स डी एक्स, प्लस सी का मान है हमारा 1/2, और यहां दिया है हमारा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यही है हमारा, ए एक्स है, बी 1/1 प्लस एक्स था, और सी 1/1 माइनस एक्स आ गया। अब क्या करना है देखो, अब हमको ये माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 ही आ गया, तो मैं कर दे रहा हूं उसको 1/x डी एक्स, प्लस माइनस हो गया ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, प्लस इसको भी रख दिया मैंने 1/2 और 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमको करना क्या, 1/x का समाकलन क्या होता है हमारा log x माइनस, ऐसे ही 1/2, भाई 1/x, इसे कुछ देर के लिए x माने तो 1/x का क्या आ जाएगा हमारा log x हो जाएगा, प्लस इसे भी कर दो 1/2 log 1 माइनस एक्स, और क्या करेंगे प्लस का c। तो अब हमने क्या किया log x, क्या देखिए प्लस वाला पहले कर दो, माइनस वाला बाद में कर लेगा, तो ये कर दे रहे हम प्लस 1/2 मैंने पहले रख दिया, कॉमन ले रहा हूं log 1 माइनस एक्स माइनस का log 1 प्लस एक्स और प्लस का c। अब ये सूत्र बन गया log m माइनस का log n, log m माइनस का log n बराबर होता है हमारा log m अपॉन n। तो अब हम इसको कर देंगे log x प्लस 1/2 और log इसे कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस का c। चाहो तो ये घात ऊपर भी जा सकती है, नहीं तो इतना ही छोड़े आंसर आ। ठीक है, तो अच्छा नहीं है तो आगे इसको घात को आगे कर दे रहा हूं मैं, तो ये आ गया log x प्लस log, घात आपकी ऊपर जाएगी तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी घात 1/2 कर दी और प्लस का c। तो 1/2 किस में आता है रूट में, तो ये आएगा हमारा log x प्लस log, इसे कर लिया हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का c, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया।